गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रीति, आप लोगों की हिंदी की टीचर। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण और शब्द पढ़ाऊंगी। ठीक है, आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण और शब्द अल्फ़ाबेट एंड वर्ड पढ़ाऊंगी। देखिए, शीला तुम क्या कर रही हो, ये जो हैं पूछे हैं शीला तुम क्या कर रही हो। तो शीला बोली है पापा मेरा गुड्डा देखो। ठीक है, देखिए हम आपस में बोलते हैं तथा अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। बोलते समय हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए अक्षर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब हम आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं या अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं या उसकी बात सुनते हैं, तो बोलते समय हमारे मुंह से क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ निकलती हैं। क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ। तो इन ध्वनियों को लिखने के लिए अक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो अक्षर को वर्ण भी कहते हैं। देखिए, जब हम इन बातों को, इन ध्वनियों को लिखने में प्रयोग करते हैं तो अक्षर को क्या कहते हैं? वर्ण भी कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखिए, वर्ण जो है भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर वॉवेल्स एंड दूसरा होता है व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, देखिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। देखिए, अब हम स्वर की परिभाषा को जानते हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता के किया जा सकता है। स्वर 11 हैं। देखिए, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो किसी भी ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। देखिए, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। देखिए, हमने यहाँ अ, आ, ई, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ पढ़ा, लेकिन किसी में भी ध्वनि की सहायता के जो हम उच्चारण किए के बिना किसी ध्वनि की सहायता के ही कर दिए। देखिए, आगे देखिए आपका व्यंजन। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी के व्यंजन इस प्रकार हैं। देखिए, आपको यहाँ यह बताया जा रहा है कि जब आप व्यंजन को पढ़ते हैं, जैसे आप जब क, ख, ग पढ़ेंगे तो आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। देखिए, जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, न। देखिए, तो सब में आपका अंत में अ की, आप जब बोल रहे हैं तो आपके क में लास्ट में अ का उच्चारण आ रहा है ना। तो आपको यही यहाँ बताया जा रहा है कि जब आप क बोलते हैं, ख बोलते हैं, तो आप जब उच्चारण करते हैं व्यंजन का तो स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन जब आप स्वरों का उच्चारण करते हैं तो देखिए, स्वरों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता के किया जा सकता है। तो आपका ये परिभाषा हो गया स्वर, ये आपका व्यंजन। आगे देखिए, स्वर तथा व्यंजन का समूह वर्णमाला कहलाता है। देखिए, जब स्वर और व्यंजन का समूह मिलता है तो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। जब स्वर और व्यंजन का समूह मिलता है तो आपका वर्णमाला कहलाता है।
देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती, हर व्यंजन को बोलते समय अ की सहायता लेते हैं। देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती, जब भी आप किसी भी व्यंजन को बोलेंगे तो आप अ की सहायता लेनी ही पड़ती है। लेकिन किसी भी व्यंजन को स्वर के बिना हलंत, देखिए ये हलंत है, हलंत लगाकर लिखा जा सकता है। ठीक है, देखिए आपको मैंने यहाँ बताया कि आप किसी भी व्यंजन को जब बोलिएगा तो बिना अ की सहायता से नहीं हो पाता है, लेकिन किसी भी व्यंजन को स्वर के बिना हलंत लगाकर लिखा जा सकता है। देखिए जैसे यहाँ आपका अ स्वर के बिना व्यंजन लिखा है, क ख ग घ, ठीक है, क ख ग घ हो गया। लेकिन आपका जब अ स्वर के साथ व्यंजन होता है तो आपका अंत में अ जरूर आता है। देखिए क ख ग घ हुआ ना, तो आपका क के अंत में अ आया, ख के भी अंत में अ का उच्चारण आया। तो आपको ये बताया जा रहा है कि व्यंजनों के उच्चारण में स्वर की सहायता जरूर पड़ती है। आगे देखिए, शब्द, वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। कि वर्ण क्या होता है, वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है और वर्ण मिलकर क्या बनता है, शब्द बनता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे घ जोड़ र घर, फ जोड़ ल फल, ब जोड़ त जोड़ ख बत्तख। ठीक है, शब्द वही कहलाता है जिसका कोई अर्थ हो। देखिए यहाँ पे आपका घर का जरूर अर्थ हुआ, फल का भी अर्थ होता है और बत्तख का भी अर्थ होता है, तो शब्द वही कहलाता है। देखिए आप किसी भी, जैसे कि आप कुछ भी लिख देंगे तो वो शब्द नहीं होता है, शब्द वही कहलाएगा जिसका कोई अर्थ हो। जैसे कि आपका यहाँ पे घर का अर्थ होता है, फल का अर्थ होता है, बत्तख का अर्थ होता है। आगे देखिए, स्वर तथा मात्रा, यहाँ पढ़ेंगे हम अब स्वर तथा मात्रा। हर स्वर की अपनी अपनी मात्रा होती है। देखिए हर स्वर की क्या होती है, अपनी अपनी मात्रा होती है। जितने भी स्वर हैं सबकी अपनी अपनी मात्रा होती है। कितने स्वर हैं, 11 स्वर है। देखिए स्वर यहाँ पे अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है। आ, देखिए आ का ये मात्रा है, आपका छोटी ई का मात्रा ये है, बड़ी ई का मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा, री का मात्रा, ए का मात्रा, ऐ का मात्रा, ओ का मात्रा और औ का मात्रा। ये सब जो हैं ऊपर वाले ये सब आपके स्वर हैं और आपको नीचे जो दिए गए हैं ये आपके स्वर की मात्रा है। तो ये सब क्या है, स्वर की मात्रा है। तो व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। देखिए जैसे कि व्यंजन हो गया क, उसमें हम आ की मात्रा लगा दिए तो का। ठीक है, तो आपको यहाँ बताया है कि व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है, जैसे कि जो चिन्ह लगा दिए, जैसे ये लग गया या ये लग गया, तो क्या होता है, उसे मात्रा कहते हैं, उसे हम मात्रा कहते हैं। देखिए हो गया आपका। तो व्यंजन के साथ स्वर का जो भी चिन्ह लगता है वो उसे मात्रा कहते हैं। अब आपको मैं स्वरों का प्रयोग पढ़ाऊंगी। स्वरों का प्रयोग मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि स्वरों का प्रयोग कैसे किया जाता है। स्वरों का प्रयोग मूल रूप में भी होता है तथा मात्रा रूप में भी। जैसे देखिए स्वर जो होते हैं उनका हम मूल रूप में भी प्रयोग करते हैं और मात्रा रूप में भी। देखिए मैंने यहाँ आपको बता रहा है, जैसे कि यहाँ हो गया स्वर अ। ठीक है, तो अ का मूल रूप है अनार और
इसका मात्रा रूप में जल, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आपका दूसरा हो गया आ। देखिए आ, तो आ से मूल रूप में आम और स्वर रूप में, स्वर मात्रा रूप में बाल। ठीक है। आपका छोटी, छोटी से मूल रूप में इमली और स्वर मात्रा रूप में देखिए हिरण। इसमें छोटी ई का मात्रा का प्रयोग किया गया है। अगला है बड़ी ई। बड़ी ई ईख और इसका मात्रा रूप है पक्षी। ठीक है। छोटा ऊ, इसका मूल रूप हो गया उल्लू और मात्रा रूप पुस्तक। बड़ा ऊ, इसका मूल रूप है ऊन और मात्रा रूप है चुज्जा। री, मूल रूप है ऋषि और मात्रा रूप में वृक्ष। आपका ए जो है मूल रूप में एक और मात्रा रूप में बेल। ए का हो गया ऐनक और मात्रा रूप में कैद। ओ, आपका ओ का स्वर मूल रूप में हुआ ओखली और मात्रा रूप में बोल। औ का हो गया आपका मूल रूप में औरत और मात्रा रूप में कौन। ठीक है। तो ये सब जो आपका स्वर हैं, इतने जो स्वर हैं, इनका मैंने आपको मूल रूप में बता दिया और मात्रा रूप में बता दिया कि इनको आप जब मूल रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे और मात्रा रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। आगे देखिए, र में छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा किस प्रकार लगाते हैं। देखिए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ कैसे लगाइएगा। जब र में छोटा ऊ का मात्रा लगाएंगे, ठीक है, तो लिखेंगे रुपया, गुरु, रुई आदि। देखिए, जैसे कि जब छोटा ऊ का मात्रा लगाएंगे तो र के बीच में एकदम ऐसे लिखेंगे, एकदम उसके अंदर सटाकर लिखेंगे। और अगर र में बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे, जब हमको र में बड़ी ऊ की मात्रा लगाना हो तो उसको लिखने का तरीका ऐसे है, और जब छोटी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो उसको लिखने का तरीका ऐसे है। देखिए बच्चों, आपको ये मात्रा सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि जब आपको बोला जाता है रुई लिखने के लिए तो आप र में बड़ी ऊ की मात्रा लगा देते हैं, लेकिन जबकि र में छोटी ऊ की मात्रा लगेगी। वैसे ही देखिए, जब र में बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो रूप, रुमाल, शुरू आदि। ठीक है। तो इसको बीच में हम ऐसे करके लिखेंगे, लेकिन जब हम र में छोटी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो र में हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो आपको मैंने र में छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मात्रा बता दिया। आगे देखिए, अनुस्वार। ठीक है। अनुस्वार, देखिए ये आपका जो है, ये आपका अनुस्वार है, इसे अनुस्वार कहते हैं। कुछ अनुस्वार वाले शब्द इस प्रकार हैं। देखिए, मैंने आपको ये जो चित्र है ये अनुस्वार का है। आपको यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि शब्द कैसे हैं, अनुस्वार वाले शब्द हैं। ठीक है। जैसे कि देखिए, पंखा, मंद, गंदा, मंगल, चंद्रमा, कंधा, लंबा, ठंडा, बंदर, शंख, पंख, डंक, अंदर, कंधा। ठीक है। तो ये सब जो हैं आपके शब्द क्या हैं, अनुस्वार वाले शब्द हैं। ठीक है। तो अनुस्वार वाले शब्द आपके कौन कौन हो गए, जैसे कि आप पंखा है, मंद है, ठंडा है, बंदर है, शंख है, पंख है। ठीक है। आगे आपका दिया है अनुनासिक, यानी कि चंद्र बिंदु। देखिए, चंद्र बिंदु
जिसे कहते हैं, इसे अनुनासिक या चंद्र बिंदु कहते हैं। देखिए चंद्र बिंदु कैसे लिखते हैं, ऐसे। कुछ अनुनासिक वाले शब्द इस प्रकार हैं। देखिए आपको कुछ अनुनासिक वाले शब्द यहाँ दिखाए गए हैं, जैसे कि देखिए पूंछ, आँख, आँच, वहाँ, बूंद, सांप, चांदी, चांद, कांटा, यहाँ, कहाँ, मुँह, मूछ, कांच। ये सब जो शब्द हैं, ये क्या है, चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं। आपका आगे है विसर्ग। देखिए विसर्ग का कैसे होता है, दो बिंदी। ये जो दो बिंदु है ये विसर्ग है, इसे विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग इस प्रकार होता है। देखिए जब आप प्रातः काल लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, प्रातः, अतः, नमः। ये शब्द क्या है, ये सब शब्द विसर्ग का, देखिए ये जो है प्रातः, ये शब्द में विसर्ग का प्रयोग किया गया है। आपका आगे है अन तथा अह, स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति वाले वर्ण हैं। आगे देखिए यहाँ पे अंग्रेजी से आए शब्दों में और आता है, जैसे कि देखिए जब बॉल बोलते हैं तो बॉल, डॉक्टर, टॉफी, कॉलेज, ऑफिस आदि। तो ये अंग्रेजी से आए शब्दों में औ आता है, ठीक है। तो इसका भी कुछ शब्द आप सीखें, बॉल, डॉक्टर, टॉफी। आगे देखिए र के विभिन्न रूप, ठीक है। र के विभिन्न रूप हैं, जैसे कि र के देखिए यहाँ पे दिखाया है रूप, मूल रूप। मूल रूप में र को कैसे लिखा जाता है, तो रथ, रजत, रबर, रस्सी, रहना आदि, ठीक है। र देखिए ये सब जो शब्द हैं, रथ, रजत, रबर, रस्सी, रहना, ये र के मूल रूप हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इसका पदेन रूप होता है, तो देखिए पदेन रूप ऐसे लिखा जाता है, जिसके नीचे ऐसे जब होता है तो ये पदेन रूप होता है। तो इसको लिखने का तरीका है क्रम, चक्र, प्रश्न, प्रणाम, ट्रक। ऐसे ही और शब्द होते हैं। अगला है आपका र का रेफ रूप। रेफ रूप कैसे होता है, ऐसे, ठीक है। जब र का रेफ रूप होता है तो रेफ रूप का प्रयोग कैसे किया जाता है शब्द में, देखिए सर्प, वर्ष, हर्ष, दर्शक, पर्वत। तो ये र के विभिन्न रूप हुए। ध्यान दें, ट्रक में र ऐसे आपका दिया है नहीं है, यह तो हलंत है और र का मिला रूप है। देखिए जब ऐसे हम लिखते हैं तो ये आपका, जब ऐसे लिखा जाता है तो ये हलंत, ऐसे नहीं, जब ऐसे लिखा जाता है तो ये आपका हलंत होता है, जब ऐसे लिखा जाता है तो ये आपका र होता है। तो देखिए इसमें ये हलंत है तथा ये र है। अतः ट्रक, तो ट में आपका लगा दिया है हलंत, उसके बाद र और क प्लस अ, तो बन गया आपका ट्रक। आगे देखिए संयुक्त व्यंजन, ज्वाइंट कॉन्सोनेंट्स। कभी कभी उच्चारण में कुछ व्यंजन जोड़कर बोले जाते हैं। ऐसे जुड़े हुए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये चार हैं, छ, त्र, ज्ञ और श। देखिए जैसे कि क में हलंत लगाकर और श लगाकर छ, वैसे ही त में हलंत लगा के जो र, त्र, ज में हलंत लगा के प्लस न, ज्ञ, और श में हलंत लगाकर प्लस र, जो र, श, ठीक है। तो संयुक्त, देखिए आपको मैंने यहाँ बता दिया, ये आपका हो गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आपको मैं बता दी
आगे देखिए, जब संयुक्ताक्षर लिखने की विधि हिंदी के वर्णों में 22 व्यंजन ऐसे हैं जिनके अंत में पाई यानी कि देखिए ऐसे मिलती है। कुछ ऐसे हैं जो गोलाकार हैं। इन सब को जब आधा या स्वर रहित लिखना हो तो उसके अलग अलग तरीके हैं। देखिए, जैसे कि पाई वाले अक्षरों की पाई हटाकर, देखिए जैसे कि म में अंत में पाई होता है, च के भी अंत में पाई होता है और ग के भी अंत में पाई होता है। ऐसे और भी अक्षर हैं जिनके अंत में क्या होता है, पाई होता है। आगे देखिए, घुंडी वाले अक्षरों का बाद का आधा भाग हटाकर, जैसे देखिए क जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, तो इसका जब क का आधा भाग हटा दिए तो ये देखिए आधा क हो गया और फ का आधा फ हो गया। हलंत लगाकर, देखिए जब हलंत लगाकर लिखते हैं जैसे ट ड द आदि, ठीक है। तो कुछ संयुक्ताक्षर वाले शब्द, देखिए मैं आपको कुछ यहाँ पे शब्द बता रही हूँ, जैसे कि आधा श और त, बस्ता, रास्ता, सस्ता, खस्ता, ठीक है। आधा ल और पूरा ल से बना शब्द बिल्ली, रसगुल्ला, पल्ला, दिल्ली। फिर आपका आधा क और पूरा क से जो शब्द बना पक्का, चक्की, मक्की, चक्का। फिर आपका अगला है आधा च और पूरा च से जो शब्द बना बच्चा, कच्चा, सच्चा, ऊंच। फिर आधा ब और पूरा ब से आपका जो शब्द बना डब्बा, धब्बा, गुब्बारा, अब्बा। और आपका अंत में जो बना ट में हलंत लगाकर और ट, तो जैसे कि इसका आधा ट तो मिट्टी, पट्टी, खट्टा, लट्टू। ये सब शब्द जो हैं, जैसे कि ये जैसे बना आपका आधा स और पूरा त से, आधा ल और पूरा ल से, आधा क और पूरा क से, ये सब शब्द आपको यहाँ बने हैं। आगे देखिए, ये आपका अब आगे आपका है आओ अभ्यास करें। आपका चैप्टर समाप्त हुआ। आपका आगे है आओ अभ्यास करें। आपका सबसे पहला प्रश्न है, सबसे 1 नंबर, कलश से छांटकर स्वर और व्यंजन अलग अलग क्रम में लिखो। आपको अलग अलग क्रम में लिखना है स्वर और व्यंजन। मैंने आपको बताया स्वर कौन कौन होते हैं, अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे आ जो है स्वर है तो आपको इसमें लिखना है। ओ जो है स्वर है, इसको भी इसमें लिखना है। प आपका व्यंजन है, इसको इसमें लिखना है व्यंजन वाले बॉक्स में। और ब आपका व्यंजन है, इसको भी आपको व्यंजन वाले बॉक्स में लिखना है। वैसे ही आपको ढूंढकर छांटकर स्वर वाले स्वर में लिखना है और व्यंजन को व्यंजन में लिखना है। आगे देखिए, पढ़ो, समझो और लिखो। आपको पढ़ना है, समझना है और लिखना है, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया आ की मात्रा से आपका यहाँ पे आम बना, नाम, काम, दाम। ये सब जो शब्द हैं ये सब आपको आ की मात्रा लगाकर लिखा गया है। वैसे ही आपको शब्द लिखने हैं बड़ी ई की मात्रा से। आपको यहाँ सबका एक एक लिखकर बता दिया है, आपको आगे लिखना है। तो देखिए बड़ी ई से आपका नीला, पीला, कीला। और आपका ए से हो जाएगा केला दिया हुआ है, चेला, मेला, ठीक है।
आपका ओ से लिखना है, आपका ओ से सोना यहाँ पे दिया हुआ है, रोना और खोना, ठीक है। और आपका ऐसे ही शब्द लिखने हैं। आपका अगला है 3 नंबर, शब्द पढ़ो और मात्राएं छांट कर लिखो। आपको इन शब्दों को पढ़ना है और इनमें से मात्रा को छांट कर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपका बाल में आ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पे आ की मात्रा लिख दिया गया। आपका अगला है मेघ, तो मेघ में ऐसे एकले की मात्रा लगी हुई है, तो आपको इसमें मेघ में ये हो जाएगा, बैल में डबल एकले, खुश में बड़ा ऊ की मात्रा, फूल में छोटा ऊ की मात्रा। तो आपको इनमें से मात्रा को ढूंढकर इन खाली स्थानों में भरना है। इसका उत्तर मैंने आपको आगे लिखकर बता दिया है। देखिए, सब स्वर और व्यंजन मैंने छाट दिया है। यहाँ पे स्वर में आ, औ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, छोटी ई, और व्यंजन में छ, ज, झ, प, फ, ब, भ। आपका मैंने यहाँ सब शब्द लिख दिए हैं। देखिए, और यहाँ पे मात्रा को छांटकर ऐसे ही आपको भी लिखना है। आपका आगे है नंबर 4। यहाँ व्यंजनों का क्रम उलट पुलट होने के कारण इनका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। इनका सही रूप दिए गए स्थान पर लिखो जिससे इनका अर्थ समझ में आ जाए। उदाहरण देखो। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बूतकर। बूतकर का कोई अर्थ नहीं है और ये कोई शब्द नहीं है। क्या किया गया, यहाँ पे व्यंजनों के क्रम को उलट पुलट दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे क्या शब्द बना, कबूतर। वैसे यहाँ देखिए लफू, तो लफू, तो यानी कि यहाँ पे आपका बन गया फूल। आगे देखिए स आधा स, त, पू, क, यानी कि आपका यहाँ बन गया पुस्तक। फिर आपका अगला शब्द है ल, का, र, तो आपका यहाँ बन गया लड़का। यहाँ पे बना आपका, देखिए आगे बन गया, दिया हुआ है आपका ठा मी ई, तो यहाँ पे आपका बन गया मिठाई। वैसे ही आपको शब्द को देखना है, उलट पुलट जो शब्द दिए गए इनको देखना है और उसका सही क्रम लिखना है। आगे देखिए आपका 5 नंबर, चित्र देखो, र या ढ लगाकर शब्द पूरे करो। उदाहरण देखो। देखिए, पढ़ना में यहाँ पे ढ लगा हुआ है। पहाड़ में आपका क्या लगेगा, पहाड़ में आपका र लगेगा। लड़ाई में आपका र लगेगा। पेड़ में भी र, गाड़ी में भी र, रबर में र, सड़क में र, गुड़िया में र और चढ़ना में ढ। वैसे ही आपको लिखना है। इसका भी उत्तर मैंने आपको यहाँ बता दिया है। देखिए, यहाँ पे लकार का लड़का, थामी का मिठाई, सिरकू का कुर्सी, लफू का फूल, छाक का कक्षा, दुनका का दुकान, हवन का बहन और शिवपेल का पेंसिल। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहाड़, लड़ाई, पेड़, गाड़ी, इन चित्रों को देखकर भरा हुआ है। आगे देखिए, आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर। आपका इस प्रश्न में दिया री की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। उदाहरण देखो। देखिए, री की मात्रा कैसे होता है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वृक्ष में री की मात्रा लगाया गया है। आपको अब मृग में लगाना है, कृषक में लगाना है, नृप में लगाना है,
यहाँ पे नृत्य में लगाना है और गृह में लगाना है। आपको इन चित्रों को देखकर इनमें री की मात्रा लगानी है। अगला आपका प्रश्न है नंबर 7, अनुस्वार वाले शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। उदाहरण देखो। आपको इनमें अनुस्वार वाले शब्द लिखने हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट है, मंदिर में पूजा हो रही है, तो मंदिर में आपका अनुस्वार वाला शब्द लगा हुआ है। ठीक है बच्चों। तो देखिए आपका अगला है, जिराफ की गर्दन बहुत क्या होती है, तो लंबी होती है। अगला है, मोर के क्या होते हैं, तो मोर के पंख सुंदर हैं। आपका अगला हो जाएगा, तुम्हारे कपड़े सुंदर हैं। आज क्या है अनुस्वार वाला शब्द में, मंगलवार है। सुराही का पानी ठंडा है। देखिए अब अगला आपका प्रश्न है नंबर 8, र में छोटा ऊ या बड़ा ऊ की सही मात्रा लगाकर शब्द दिए गए स्थान पर लिखो। उदाहरण देखो। ठीक है, आपको यहाँ पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ लगाकर शब्द लिखना है। देखिए जैसे कि यहाँ आपका हो जाएगा रूप, रुई, रुई में ऐसे लिखना है। गुरु में आपका हो जाएगा गुरु, और रुक में आपका रुक। ऐसे ही शब्द में लगाना है। मैंने इसका उत्तर यहाँ आपको लिखकर बता दिया है। आपका अगला प्रश्न है नंबर 9, अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु वाले शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। उदाहरण देखो। आपको क्या करना है, चंद्र बिंदु वाले शब्द यहाँ लिखने हैं। पहला है आपका दिया हुआ है मुंह। ऐसे ही गाय की पूंछ लंबी है। तुम कहाँ जा रहे हो। सिपाही की मूछ बड़ी है। तुम तो ईद के चांद हो गए हो। ठीक है, आपको इनमें भरना है। आपका अगला शब्द है, चित्र देखकर संयुक्ताक्षर वाले शब्द लिखो। उदाहरण देखो। देखिए आपका आधा यहाँ पे पत्ता, आधा त और पूरा त मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे बच्चा, डब्बा, गुब्बारा, पुस्तक, चक्की, मच्छर और कुत्ता। ठीक है, आपको इन सब के नीचे लिखना है। आपका अगला प्रश्न है नंबर 11, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के। आपको यहाँ लिखना है। हिंदी में स्वर कितने माने जाते हैं, 11। आपको यहाँ लिखना है। स्वर तथा व्यंजन का समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला। यहाँ लिखना है। वर्णों का समूह जिसका अर्थ हो क्या कहलाता है, शब्द। इसको यहाँ लिखना है। और 2 व्यंजन जोड़कर बने वर्ण को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। इसको यहाँ लिखना है। इसका उत्तर मैंने यहाँ आगे आपको लिखकर बता दिया है। अब आपको पेज नंबर आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ और आपका होमवर्क है पेज नंबर 14 to 17। आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है और बुक में कंप्लीट करना है, बुक में भी पूरा करना है। आपका होमवर्क क्या हुआ बच्चों, पेज नंबर 14 to 17 को बुक में पूरा करना है और उसको कॉपी में लिखना है। थैंक यू।